हाय दोस्तों, मैं प्रशांत बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हूँ। मैं आप लोगों को जीडी और क्लर्क में रीजनिंग के विषय का एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ। कोडिंग डिकोडिंग उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ऐसे ही करके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं जीडी और क्लर्क में। इसी तरह करके हम आप लोगों को उन 5 क्वेश्चनों की ऐसी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप पेपर में 5 क्वेश्चन बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर पाएंगे। आज आप लोगों को हम कराने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारी पहली प्रैक्टिस सेट होगी। मैं सभी चैप्टरों की प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और आप लोग अगर हमारी सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे तो सरलतम रूप से पेपर में जाके बिना पेन और पेपर उठाए जीडी के 5 क्वेश्चन या टेक्निकल के 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो आज आप लोगों को कराने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन। लगभग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 15 से 20 क्वेश्चन कराएंगे और उन 15 से 20 क्वेश्चन जो होंगे जो वो प्रीवियस ईयर आए हुए होंगे या बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि न्यूज कास्ट, कोडिंग डिकोडिंग का है न्यूज कास्ट। न्यूज कास्ट को जो लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है WB DFB ZHQ। तो जिस प्रकार न्यूज कास्ट को WBDFB ZHQ लिखा जा रहा है, उसी प्रकार आपको बताना होगा स्मॉल्डर को क्या लिखा जाएगा। SMOULDER को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन को देखते ही क्या करना है, वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन लगी होगी, कंप्यूटर स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा ऐसा कोडिंग डिकोडिंग। तो आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन नहीं उतारना है कॉपी। आप अगर उतारना चाहते हो तो क्या उतारना है, आप सीधा इनके प्लेस वैल्यू उतारेंगे, जैसे एन के प्लेस वैल्यू। और कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन चालू करने से पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक अक्षर के पूरे 26 अक्षर होते हैं वर्णमाला में, तो प्रत्येक अक्षर के आप लोगों को पता होने चाहिए प्लेस वैल्यू। जैसे यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती, 1 होती। बी की कितनी होती, 2 होती। सी की कितनी होती, 3। इस प्रकार की जो वैल्यू होती है प्लेस वैल्यू बोला जाता है। तो ए की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, बी की 2 हो गई, सी की 3 हो गई। इसी प्रकार चलते जाएंगे तो वाई की कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, और जेड की कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो ये सभी प्लेस वैल्यू पता होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गलती हो जाएगी, आपकी गलती हो जाएगी, या क्वेश्चन पूरा गलत होगा, या आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको ये जरूर तैयार कर लेना है, ए से जेड तक आपको 26 के 26 अक्षरों की प्लेस वैल्यू बिल्कुल जवान पे रटी होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन को आप आराम से और आसानी पूर्वक सॉल्व कर पाए। यहाँ पे न्यूज कास्ट में एन की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ई की कितनी, 5 हो जाएगी। डब्ल्यू की कितनी, 23 हो जाएगी। एस की 19 हो जाएगी। सी की 3 हो जाएगी। ए की 1 हो जाएगी, और उसके बाद एस की 19 और टी की 20 हो जाएगी। उसी प्रकार देखो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 हो जाएगी। बी की हो जाएगी 22, टी की 4 हो जाएगी, एफ की 6, बी की 22 हो जाएगी, जेड की 26 हो जाएगी, एच की 8 हो जाएगी, क्योंकि 17 हो जाएगी। तो अब कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने लिए क्या करना होता है कि हमें देखना है कि एन है, तो एन कोड है, डिकोड के इस रूप में करा गया है। ये क्या है, कोड, ये क्या है, इसका डिकोड है। तो इस कोड को इस रूप में जब डिकोड किया गया है तो देखना, जैसे यहाँ पे एन की प्लेस वैल्यू 14, तो 14 से डिकोड में 14 के नजदीक डिकोड वाले शब्द में कौन सा अक्षर पड़ रहा है इसको चेक करेंगे। जैसे 14 का नजदीक है वो 23 नहीं पढ़ने वाला, 22 नहीं पढ़ने वाला, 4 भी नहीं पढ़ने वाला, 6 भी नहीं पढ़ने वाला, 22 भी नहीं, 26 भी नहीं, 8 भी नहीं, तो 17 देखो 14 के कहीं ना कहीं करीब पड़ रहा है। तो 14 के 17 क्या है, करीब पड़ रहा है। तो 14 में क्या किया जाए कि 17 है। 14 में क्या गणितीय संक्रिया की जाए कि 17 है। 14 में क्या किया जाए, +3 किया जाए, यानी पहले अक्षर में क्या किया गया, +3 किया गया। उसके बाद 5 से भी क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, देखते हैं कि ये क्रम लागू होता है कि। तो 5 के नजदीक देखो 8 मिल गया, तो 5 के नजदीक जब 8 मिल गया तो इसमें भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है।
उसी प्रकार W 23, 23 में 3 जोड़ने पे कितने मिलते हैं 26। तो देखो 26 है क्या आसपास में, हाँ 26 है। तो अब हमें पैटर्न समझ में आ गया कि रिवर्स पैटर्न में +3 करते जाना है और वही हमारा इसमें पैटर्न लगा हुआ। तो क्या करना है, 23 का 26 बना दिया गया, 19 का क्या बना दिया गया 9 3 12 22 बना दिया गया, 3 का 3 6 बना दिया गया, 1 का 4 बना दिया गया, 19 का फिर से 22 बना दिया गया, 20 का क्या बना दिया गया 23 बना दिया गया। यानी सभी में क्या किया गया है +3। ओवरऑल शब्द में क्या किया गया है +3 किया गया। तो उसी प्रकार हम इसमें आ जाएंगे जिस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो एस का क्या होता है 19 होता है, एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, यू का 21 होता है, एल का 12 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 और आर का 18 होता है। तो एस हमें रिवर्स में करना है, ध्यान रखना, क्योंकि रिवर्स में यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। जिस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा उसी प्रकार हमें दूसरा भी सॉल्व करना होगा। ये तो एग्जांपल देके बताता है और इसी प्रकार एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। तो 19 में हमें क्या करना है, पहले अक्षर में 3, यानी ओवरऑल शब्द में हमें 3 जोड़ के रिवर्स पैटर्न में लिखते चले आना। तो 3 जोड़ो, इसमें कितना हो जाएगा 22, और 22 का मतलब क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा 13, तो 13 में 3 जोड़ो क्या हो जाएगा, 13 में 3 जोड़ने पे 16 हो जाएगा, और 16 का मतलब क्या होता है ठीक होता है। उसके बाद 15 मिला, 15 में 3 जोड़ने पे 18 मिलेगा, और 18 का मतलब आर होता है। ये सभी जितने प्लेस वैल्यू हम बता रहे हैं ए से जेड तक अगर एकदम जवान पे रटे होंगे तो तुरंत क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आएगा और तुरंत आप क्वेश्चन को लगा भी पाएंगे बिना पेन और पेपर। उसके बाद 21 में 3 जोड़ेंगे 24 मिलेगा, 24 का मतलब क्या होता है एक्स होता है ठीक। उसके बाद 12 में 3 जोड़ेंगे 15 मिलेगा, और 15 का मतलब होता है ठीक। उसके बाद 4 में 3 जोड़ेंगे 7 मिलेगा, 7 का मतलब जी होता है ठीक। उसके बाद 5 में 3 जोड़ेंगे 8 मिलेगा, 8 का मतलब क्या होता है एच होता है। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 मिलेगा, 21 का मतलब क्या होता है यू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा UHGOXRP। ये क्वेश्चन हम बहुत आराम से समझाएं, अगले क्वेश्चन हम थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। UHGOXRP सभी में क्या हुआ है +3, ओवरऑल शब्द में क्या हुआ है +3। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार क्वेश्चन में लिखा आएगा, जिस प्रकार GRCI को क्या लिखा जा रहा है T लिखा जा रहा है, G को T लिखा जा रहा है, SXJ। जिस प्रकार शब्द GRCI को TSXJ लिखा जा रहा है, उसी प्रकार आपको बताना है DKFU को क्या लिखा जाएगा, DKFU को क्या लिखा जाएगा। पूरे रिपोर्टर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या करना, तुरंत हमें क्या करना, सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो जी का 7 होगा, आर का 18 होगा, सी का 3 होगा, आई का 9 हो जाएगा, टी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा, एक्स का 24 हो जाएगा, और जे का 10 हो जाएगा। अब हमें वही काम करना है कि क्या करना है, सभी के या तो नजदीक ढूंढेंगे या क्या ढूंढेंगे। अब जब नजदीक नहीं मिलने वाला तो क्या ढूंढेंगे, देखो यहाँ पे कोई अक्षर का कोई नजदीक नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। अगर देखो 18 का तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जी का 7 3 10 हुआ, लेकिन यहाँ 3 3 6 नहीं मिल रहा, पैटर्न नहीं मिल रहा। तो क्या करेंगे, एक पैटर्न होता है अपोजिट का, एक पैटर्न होता है अपोजिट। अब हमें देखने के तुरंत कैसे पता चला, क्योंकि हमने तुरंत क्या कर दिया, सभी को कोडित कर लिया नंबरों में। जैसे ही नंबरों में कोडित किया तो तुरंत हमें क्या पता चल गया, इसमें देखो पैटर्न कौन सा लगा है 7 और 20। जी का अपोजिट क्या हुआ टी, जीटी रूट, जी का अपोजिट टी हो गया, यानी पहले अक्षर का अपोजिट लिखा गया। दूसरे अक्षर में आते, दूसरे अक्षर में 18 से 19 लिख दिया गया, 18 से 19 लिख दिया गया।
तो क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ +1 हुआ, पहले में क्या हुआ अपोजिट, पहले में अपोजिट, दूसरे में +1। तीसरे पे आके चेक करते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 24, 24 3 27 होगा, अपोजिट अक्षरों का योग कितना होता है 27 होता है, तो हमें पहले से पता। तो सी और x 6 से याद कराए थे, किसकी का अपोजिट क्या होगा x होगा, तो सी का अपोजिट क्या हो गया x हो गया। तो फिर से तीसरे पे क्या हुआ अपोजिट, चौथे पे क्या हुआ 9 से 1 प्लस हुआ 10 हुआ, यानी चौथे भी +1 हो गया। अब यहाँ भी वही काम कर देंगे, डी का 4 होगा, के का 11 हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा और यू का 21 हो जाएगा। तो डी का अपोजिट ड्यू, ड्यू से याद कराएं, डी का अपोजिट ड्यू का मतलब डब्ल्यू हो जाएगा, जो कि जिसकी प्लेस वैल्यू 23 होती है। उसके बाद 11 में 1 प्लस करना, तो 12, 12 का मतलब क्या होता है एल होता है। उसके बाद तीसरे अक्षर में पहले अपोजिट करना है, दूसरे अक्षर में +1 करना है, तीसरे में फिर से अपोजिट करना है, चौथे में +1 करना है। 6 में क्या करना है अपोजिट करना है, एफ 4 से याद कराए थे, तो एफ का 4 का मतलब यू से हो जाएगा, एफ का अपोजिट यू, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है। तो जोड़ के देख लो कि 21 और 6 27 आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। अब फिर से चौथे अक्षर में +1 करना, तो 21 में जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 का मतलब क्या होता है बी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा WLU और B। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जिस प्रकार हैबिट HABI, जिस प्रकार हैबिट को क्या लिखा गया 1 2 5 1 2 5 7 3 लिखा गया, क्या लिखा गया 1 2 5 7 3 लिखा गया। उसी प्रकार इसमें 2 एग्जांपल देके बताया गया। अधिकतर देखना कि नंबर कोडिंग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, नंबर कोडिंग मतलब शब्द से एक नंबर कोडिंग करी जाती है, तो अधिकतर उसमें 2 एग्जांपल देके बताएगा और तीसरा पूछेगा। इस प्रकार हैबिट को 1 2 5 7 3 लिखा गया और हेल्थ को हेल्थ को लिखा गया 19 24 21 19 24 और 21 लिखा गया है। उसी प्रकार आपको बताना होगा कि थीफ को क्या लिखा जाएगा, THIEF, थीफ को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें पैटर्न समझेंगे, देखेंगे इसमें कौन सा पैटर्न लगा है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि क्या H का यहाँ पे कोड लिखा गया, नहीं लिखा गया। क्या A का कोड यहाँ पे लिखा गया, नहीं लिखा गया। उसके बाद I का क्या कोड लिखा गया, नहीं लिखा गया। T का क्या कोड लिखा गया, नहीं लिखा गया। इसमें एक और एग्जांपल देके बताया है कि बिलीव BLEIEF, बिलीव को कोडित किया गया है 5 9 5 9 4 7 4 7 9 और 8। बिलीव को 5 9 4 7 9 8 से कोडित किया गया। अब हमें क्या मिला था, इसमें भी देखो बी का 2 होता है 5 मिल रहा है, अगर 2 होता है 5 मिल रहा है तो क्या 2 से 3 जोड़ने पे 5 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 में क्या हुआ 4 जोड़ने पे 9 मिला, फिर यहाँ पे 12 से 4 बना, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा। तो इसमें क्या लगाएंगे, कॉमन ट्रिक लगा के यूज करके देखेंगे क्या कॉमन ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे H का 1 लिखा गया, मान लेते हैं कॉमन ट्रिक के अनुसार H का 1 लिखा गया, A का क्या 2 लिखा जा रहा है, B का क्या 5 लिखा जा रहा है, I का 7 और T का 3 लिखा जा रहा है। अब इसमें देख लेते हैं क्या H को 1 लिखा गया, इसके अनुसार हाँ लिखा गया। E को 9 लिखा गया, तो दूसरे में चेक कर लेंगे क्या E को 9 लिखा जा रहा है। A को देखो 2 लिखा जा रहा है, इसमें भी 2 लिखा गया। L को 4 लिखा गया, T को 3 लिखा गया, इसमें भी T को लिखा गया, और H को फिर से 1 लिखा गया इसमें भी और इसमें भी लिखा गया। यहाँ भी B को 5 लिखा गया था, यहाँ B को 5 लिखा गया, E को 9 लिखा गया, L को 4 लिखा गया, I को 7 लिखा गया, E को 9 लिखा गया और F को 8 लिखा गया। कॉमन ट्रिक में हमेशा जितने भी शब्द के अक्षर यहाँ पे देगा उसमें पहले ही उतने अक्षर डाल देगा। पिछले वाले जितने भी तुमको एग्जांपल देके बताएगा, ये अक्षर जो रहेंगे उसमें कहीं ना कहीं तीनों अक्षर या 2 अक्षर जितने भी एग्जांपल देगा 2 शब्दों में, वो अक्षर वहां पे पहले से सम्मिलित रहेंगे, तभी हम पता कर पाएंगे कि उस अक्षर का कोड क्या लिखा है। जैसे टी का है तो टी को देखते हैं 3 लिखा गया, एच को क्या लिखा गया 1 लिखा गया, आई को क्या लिखा गया, आई कहा गया ये लिखा आई को 7 लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है 7 लिखा जा रहा है, ई को 9 लिखा जा रहा है, एफ को क्या लिखा जा रहा है 8 लिखा जा रहा है। तो थीफ की कोडिंग क्या हो जाएगी
31798 3179 या 31798। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 31798। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसे बोला गया है किसी कूट भाषा में पी को हैच लिखा गया, और ए को प्रतिशत लिखा गया, सी को फाई लिखा गया, और ई को एट द रेट लिखा गया। एट द रेट का चिन्ह ऐसे बनता है। ई को क्या लिखा गया एट द रेट लिखा। तो उसी कूट भाषा में पीस का शब्द पूछा है। उसी कूट भाषा में पीस को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो पीस की स्पेलिंग क्या होगी PEACE। उसी कूट भाषा में पीस का कोड हमें बताना। यहीं से खा लो कि पी को क्या कोड लिखा गया हैच लिखा गया। ई का कोड क्या लिखा गया एट द रेट लिखा। ए का क्या लिखा गया प्रतिशत लिखा। सी का क्या लिखा गया हाई लिखा गया, और फिर से ई का क्या लिखा गया एट द रेट। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पीस का क्या लिखा गया हैच एट द रेट प्रतिशत हाई और फिर से एट द रेट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार पब्लिक PUBLIC पब्लिक को लिखा गया है PIL BUC लिखा गया। उसी प्रकार हमें बताना है ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा। ट्रॉफी को TROPHY ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा। तो हमें देखना है यहाँ पे इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे कि यहाँ पे देखो अक्षर शब्द में जो अक्षर लिखे डिकोड करने के बाद वही अक्षर मिल रहा है। शब्द में जो अक्षर लिखे कोड में जो अक्षर लिखे डिकोड करने के बाद वही अक्षर अगर हमें मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि इनका बस क्रम चेंज करने वाले। पहले क्रम लिख लेंगे, क्रम चेंज करने वाले जैसे P तो P पे 1 अंक डाल दो, U पे 2 अंक डाल दो, B पे 3 अंक डाल दो, और इस पे L पे 4, I पे 5 और फिर इस पे 6 डाल दो। C पे अब देखो यहाँ पे P 1 तो 1 में लिखा गया कोई बात नहीं, लेकिन I देखो यहाँ पे 5वां अक्षर था ना तो 5 लिखो। I के नीचे क्या लिखेंगे 5 लिखो। L देखो चौथा अक्षर था 4 लिख दो यहाँ पे। उसके बाद B देखो कौन सा अक्षर था तीसरा अक्षर था 3 लिख दो। U कौन सा अक्षर था दूसरा अक्षर था 2 लिख दो। C कौन सा अक्षर था छठा अक्षर था 6 लिख दो। वेरी सिंपल क्वेश्चन 6 लिख दो। उसके बाद यहाँ भी वही काम कर दो 1 2 3 4 5 और 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अक्षरों की संख्या इन वाले अक्षरों की संख्या समान होगी जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। तो वही काम करो। पहले एक वाला अक्षर लिखा गया था तो T पहले अक्षर पे T आया, फिर 5वां अक्षर लिखा गया तो 5 अक्षर पे देखो यहाँ H लिखा 5वां अक्षर हो गया। उसके बाद चौथा अक्षर लिखा गया P लिख दो। फिर कौन सा अक्षर तीसरा अक्षर लिखा गया O तीसरा अक्षर लिख दो। उसके बाद क्या लिखा गया दूसरा अक्षर, दूसरे अक्षर पे क्या है R है यहाँ पे। फिर उसके बाद छठा अक्षर और छठे अक्षर पे क्या है Y। तो आपका सही उत्तर ट्रॉफी को डिकोड करके क्या बन जाएगा THPORY। यही हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि किसी कूट भाषा में BEHK को DGJM लिखा गया DJM लिखा गया, उसी कूट भाषा में NUTW को
किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही हमें क्या करना पहले बता चुके हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू सभी की कितनी, तो बी की प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगी, ई की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, एच की 8 हो जाएगी और के की कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। डी की कितनी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4, जी की कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, जे की 10 हो जाएगी, एम की 11 हो जाएगी, एम की 11 हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ भी कर लो, तुरंत क्वेश्चन उत्तर मिल जाएगा। एन का 14 लिखी, क्यू का 17 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा और डब्ल्यू का 23 हो जाएगा। तो सभी में कोई कॉमन मिल गया होगा, आप लोग देख रहे हैं। तो बी को मतलब 2 को 4 लिखा गया, सीधा सीधा देखो 2 को 4 लिखा गया, यानी 2 प्लस करके लिखा गया +2, 5 को 7 लिखा गया, इसमें +2, 8 को 10 +2, के को m लिखा गया है, यानी 11 को 13 +2। पूरे ऑल ओवर शब्द में क्या लिखा गया, सभी शब्दों में +2 किया गया। तो +2 किया गया, इसमें +2 करो सभी में। 14 में 2 जोड़ेंगे 16 मिलेगा, 16 मतलब होता है 30। 17 में 2 जोड़ेंगे 19 मिलेगा, 19 का मतलब इससे होता है। 20 में 2 जोड़ेंगे 22 मिलेगा, 22 का मतलब 20 से होता है। 23 में 2 जोड़ेंगे 25 मिलेगा और 25 का मतलब क्या होता है y होता है, 25 का मतलब y होता है। तो P, S, B और Y कोड किया गया इसमें N, Q, T, W को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस प्रकार टिम्बर की स्पेलिंग लिख लेंगे TIMBER, टिम्बर लिखा। टिम्बर को कोडित किया गया यूकेपी FJX। उसी प्रकार आपको बताना है ट्रेल TRAIL, ट्रेल को क्या लिखा जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको लास्ट में हम एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जिसमें कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। तो टिम्बर सबसे पहले टिम्बर को की प्लेस वैल्यू सभी लिखते हैं। टी की कितनी प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी, आई की 9 हो जाएगी, एम की 13 हो जाएगी, डी की 2 और ई की 5 हो जाएगी और आर की 18 हो जाएगी। उसी प्रकार यू की कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, ए की 11 हो जाएगी, पी की हो जाएगी 16, एफ की हो जाएगी 6, जे की हो जाएगी 10 और एक्स की 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 24, कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे देखते हैं कि कौन सा पैटर्न यूज किया गया, तो पहले देखो 20 से 21 किया गया, सही बात है। 9 से 11 किया गया, सही बात है। उसके बाद 13 से 16 किया गया, 3 जोड़ा गया, 2 से 4 6 जोड़ दिया गया, 5 से 5 10 हो गया और 18 में कितना जोड़ के 6 जोड़। मतलब सीरीज में क्रम से एक नंबरों का मतलब समूह बना के उसे जोड़ते चले गए, जैसे 1 2 3 4 5। तो पहले में कितना जोड़ा गया +1 किया गया, दूसरे में +2, तीसरे में +3, चौथे अक्षर में +4, पांचवें अक्षर में +5 और छठे अक्षर में +6। तो यहाँ भी हमें क्या कर देना है, जिस प्रकार ये निर्देश देखिए क्वेश्चन को समझाया गया था उसी प्रकार हमें ट्रेल में भी इस पैटर्न का उपयोग कर देना है। ट्रेल टी का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, ए का 1, आई का 9 हो जाएगा और एल का 12 हो जाएगा। तो 20 पहले अक्षर में हमें 1 जोड़ना, पहले अक्षर में 1 जोड़ेंगे 21 मिलेगा और 21 का मतलब यू से, 21 का मतलब यू से। 18 दूसरे अक्षर में 2 जोड़ रहे हैं तो 18 2 20, 20 का मतलब टी से, इससे टी से। तीसरे अक्षर में 3 जोड़ने वाले हैं तो 3 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 का मतलब डी से। 5 अक्षर में 5 जोड़ेंगे, 9 5 कितना हो जाता है 14 हो जाता है और 14 का मतलब क्या हो जाता है n हो जाता है। फिर पांचवें अक्षर में 2 2 4, पांचवें अक्षर में क्या जुड़ रहा है 5 जोड़ेगा तो 12 5 जोड़ेंगे 17 होगा और 17 का मतलब क्या होता है 3 होता है। क्रम से जोड़ते चले गए, पहले में 1 जोड़ा, दूसरे में 2 जोड़ा, तीसरे में 3 जोड़ा, चौथे में 4 और पांचवें में 5 जोड़ा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बोला गया है किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में कैट, कैट, कैट को लिखा गया है बी डी, बी डी जेड डी, उसके बाद क्या लिखा गया है एस यू लिखा गया, कैट को बी डी जेड डी एच यू लिखा गया। उसी कोड भाषा में डॉग को पूछा गया है, डॉग को पूछा गया, डॉग को क्या लिखेंगे ये पूछा गया। कैट, कैट में देखो सी ए टी कैट, अब देखो यहाँ पे अक्षरों की संख्या कितनी है 3, लेकिन डिकोड होने पे ज्यादा हो रहे हैं, तो देखते क्या दुगुना हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 दुगुना, तो क्या लॉजिक लगेगा, हम देखेंगे कि क्या किसी एक अक्षर से 2 अक्षरों का निर्माण हो रहा है डिकोड होने के बाद, चेक करेंगे। यहाँ पे देखो सी, सी का कितनी प्लेस वैल्यू होती है 3 होती है, ए की 1 होती है और टी की 20 हो जाती है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, आसानी होगी, बी की 2 हो जाएगी, डी की 4 हो जाएगी, जेड की 26, डी की 2 हो जाएगी, एस की 19 हो जाएगी और यू की 21 हो जाएगी। तो 3 में क्या 1 घटाने पे 2 मिलता है, हाँ मिलता है। उसके बाद 3 में 1 जोड़ने पे 4 मिलता है। उसके बाद 1 वर्णमाला में 1 से जब पीछे जाएंगे 1 घटाएंगे तो 26 मिलेगा, मिल जाएगा। 1 जब जोड़ेंगे 1 में तो 2 मिलेगा, बी मिल जाएगा जिससे 20 में 1 घटाएंगे 19 मिलेगा और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 मिलेगा। यानी एक शब्द से, एक अक्षर से 2 अक्षर का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले एक माइनस किया गया, दोबारा क्या किया, एक प्लस किया। डी का 4 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले 4 में 1 घटाना, 4 में 1 घटाएंगे 3 मिलेगा, 3 का मतलब सी से हो जाएगा। फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 का मतलब किससे हो जाएगा, ई से हो जाएगा। तो बन गया डी का सी और ई बन गया। 15 में 1 घटाओ 14 मिलेगा, 14 का मतलब क्या होता है, एन होता है। 15 में 1 जोड़ो 16 हो जाएगा, 16 का मतलब पी होता है। ओ से क्या बन गया, एन और पी बन गया, ओ से एन और पी बन गया। 7 में 1 घटाओ 6 मिल जाएगा, 6 का मतलब एफ से होता है। 7 में 1 जोड़ो 8 मिल जाएगा, 8 का मतलब एच से होता है। तो जी के भी 2 अक्षर मिल गए, एफ और एच। तो सही उत्तर क्या हो गया, सी ई एन पी एफ एच। पैटर्न समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में नोबेल, NOBEL, नोबेल, नोबेल को क्या लिखा जा रहा है, क्यों आई ई, क्यों आई ई, क्यों ओ लिखा जा रहा है। नोबेल क्यों आई ई, क्यों ओ लिखा जा रहा है। उसी कोड भाषा में YL J K S अक्षर समूह किसके लिए लिखा गया, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा में आया है। अगर नोबेल को क्यों आई ई क्यों ओ लिखा जा रहा है तो उसी प्रकार ये कोड नहीं लिखा, ये क्या लिखा, डिकोड लिखा। तो YLJKS किस शब्द का डिकोड है, ये पूछा गया, ये किस शब्द का डिकोड है। अगर इसे कोडित किया गया है क्यों आई ई क्यों ओ में, तो YLJKS किस शब्द का डिकोड है, किस शब्द का डिकोड है। नोबेल, एन का कितना होता है 14 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, बी का 2 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, एल का 12 होता है, क्यों का यहाँ पे 17 होता है, एल का आई का 9 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, फिर क्यों का 17 और ओ का 15 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, क्या लॉजिक लगाया गया है। देखो 14 से 15 या 14 से 17 देख के लिखते हैं कि क्या लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। 14 से 17 3 जोड़ना है, क्या दूसरे में देखो 3 जोड़ रहा है, तो 15 से 3 18 होना था, लेकिन 9 दिया गया। 2 से 3 5 है तो सही बात है, लेकिन 5 से 3 8 होता है, 17 दिया गया। अब देखते हैं रिवर्स पैटर्न लगा के कि 14 में कितना जोड़ने पे, 1 जोड़ने पे कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। 15 में 2 जोड़ने पे कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। 2 में 3 जोड़ने पे कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 5 में 4 जोड़ने पे कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 12 में 5 जोड़ने पे कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। तो क्या होगा, पहले में रिवर्स पैटर्न पे 1 जुड़ा, फिर दूसरे में 2 जुड़ा, तीसरे में 3 जुड़ा, चौथे में 4 जुड़ा, पांचवें में 5 जुड़ा। यही पैटर्न लगा होता है, इसमें भी यही लगा।
अब y का 25 होता है, l का 12 होता है, j का 10, k का 11 हो गया, x का 19 हो गया। ये कोड किसका कोड लिखा गया ये पूछा है। तो देखो रिवर्स में जाना है, लास्ट अक्षर को पहले लिखना। तो 15 था, 15 में 1 माइनस करो तो 14 आ रहा था, 19 में 1 माइनस करो तो क्या मिलेगा 18 मिलेगा। और 18 प्लेस वैल्यू किसकी होती है आर की होती है, किसकी होती है आर की होती है। अब दूसरे में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है 2 माइनस करना है, तो 11 में 2 घटाओगे 9 मिलेगा, और 9 का मतलब आई से है। ठीक, तीसरे में क्या करना है 3 माइनस करना है, तो 10 में 3 घटाओगे तो 7 मिलेगा, और 7 का मतलब जी से है, किससे है जी से है। चौथे में 4 माइनस करेंगे तो 12 में 4 घटाओगे तो 8 मिलेगा, 8 का मतलब किससे होता है एच से होता है। फिर पांचों में 5 माइनस करने वाले हैं, तो 25 में 5 माइनस करो कितना मिल जाएगा 20 मिलेगा, और 20 किसका है टी का। तो कौन सा शब्द मिलेगा राइट, ये राइट का कोड डिकोड लिखा है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होंगे राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कितने मिनट की वीडियो बन गई 21। काला का हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्वीट, SWEET। स्वीट को लिखा जा रहा है RXDF और S। तो और उसी कोड भाषा में प्लेट को PLATE, प्लेट को क्या लिखा गया है, प्लेट को लिखा गया है OMZUD लिखा गया है। तो इसी कोड भाषा में हमें शब्द ट्रेन को बताना है, कैसे कोड किया जाएगा TRAIN। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्वीट, SWEET। स्वीट को लिखा जा रहा है RXDF और S। तो और उसी कोड भाषा में प्लेट को PLATE, प्लेट को क्या लिखा गया है, प्लेट को लिखा गया है OMZUD लिखा गया है। तो इसी कोड भाषा में हमें शब्द ट्रेन को बताना है, कैसे कोड किया जाएगा TRAIN। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सभी प्लेस पहले तुरंत लिख लेते हैं। 19x का होगा, W का 23 हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा, फिर से E का 5 हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा, यहाँ पे R का 18 हो गया, X का 24 हो गया, D का 4 हो गया, F का 6 और S का 19 हो गया, T का यहाँ पे 16 हो गया, L का 12 हो गया, A का 1 हो गया, T का 20 हो गया और E का 5 हो गया। समझ में आया यहाँ पे। O का कितना हो गया 15 हो गया, M का 13, Z का 26 हो गया, U का 21 हो गया, D का 4, D का कितना हो गया भाई लोगों 4। अब यहाँ पे आओ, अब देखो 19 से कितना गणितीय संख्या करेंगे 18 मिलेगा, तो 19 में क्या करते हैं -1 करते हैं, 19 में -1 करने पे कितना मिलेगा 18 मिलेगा। उसके बाद 23 में 1 जोड़ने पे 24 मिलेगा, यानी पहले में -1 दूसरे में +1, फिर 5 में 1 घटाने पे 4 मिलता है, फिर 5 में 1 जोड़ने पे 6 मिलता है, फिर 20 में 1 माइनस करने पे 19 मिलता है। देख लो टर्म देख लो, -1 +1 -1 +1 -1, टर्म समझ में आया। पैटर्न यही यूज कर दो, देखो इसमें भी यही यूज हो रहा है। 16 में -1 15, 12 + 1 13, 1 - 1 26 मिल जाएगा, फिर 20 1 21 मिल जाएगा, जोड़ने पे 5 में 1 घटाओ 24, 4 कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा। अब ट्रेन की सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो। पैटर्न तो समझ में आ गया कि 20, T का 20 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा, N का 14 हो जाएगा। सबसे पहले माइनस करना है, 1 माइनस करना, तो 20 में 1 माइनस करने पे कितना मिल जाएगा 19 मिल जाएगा, जो 19 प्लेस वैल्यू किसकी होगी इसकी हो जाएगी। दूसरे में +1 करना है, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 मिलेगा, 19 किसका हो जाएगा S का हो जाएगा। तीसरे में फिर से -1 करेंगे तो 26 मिलेगा, और 26 प्लेस वैल्यू किसकी होती है Z की होती है। चौथे में +1 करना, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 का प्लेस वैल्यू किसकी होती है J की होती है, J की होती है।
फिर 14 लास्ट में क्या करना, -1 करना है। तो 14 में घटाओ 13 मिलेगा, 13 का मतलब क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, एस एस जेड जे एम हो जाएगा, एस एस जेड जे एम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि इंक आई एन इंक को 9 1 4 और 1 1 लिखा जा रहा है, उसी प्रकार रेड को RED 18 5 और 4 लिखा जा रहा है, उसी प्रकार पेन को क्या लिखा जाएगा, पेन को क्या लिखा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या लिखा गया, सीधा सीधा प्लेस वैल्यू लिख दी गई, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, सीधा सीधा प्लेस वैल्यू लिखी गई है। आई का n लिखा गया है, आई का 9 लिखा गया, n का 14 लिखा गया, k का 11 लिखा, जो कि इनकी रियल प्लेस वैल्यू होती है। इसमें कोई गणितीय संक्रियाएं नहीं करनी, ना ही कोई लॉजिक लगाना, यहाँ पे सीधा आके इनकी प्लेस वैल्यू लिख देना है। तो p की क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, e की 5 हो जाएगी और n की 14 हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यम ए एम एम ए एल, इसको किस प्रकार कोडित किया गया है, देखिए ये क्वेश्चन सरल है, लगा लेंगे तुरंत ही। 13 1 13 13 1 और 12। अब किसका पूछा गया ये देख लेते हैं। पूछा गया है रेप्टाइल का, REPTIL रेप्टाइल का पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या गणितीय संक्रियाएं या क्या इस प्लेस वैल्यू में किया गया है। m का 13 होता है, क्या रियल वैल्यू इसकी 13 होती है, a का 1, m का 13 1 और 12 इसकी रियल प्लेस वैल्यू लिखी गई। तो हम भी यहाँ क्या कर देंगे, रियल प्लेस वैल्यू लिख देंगे। r का क्या होता है, 18 होता है, फिर e का 5 हो जाएगा, e का p का 16 हो जाएगा, t का 20 हो जाएगा, i का 9 हो जाएगा, l का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और e का 5 हो जाएगा। ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर 18 5 16 20 9 12 और 5 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शब्द नेपाली, शब्द नेपाली को कोडित किया गया है 6 15 6 15 0, उसके बाद 15 10 13 15 10 13। उसी कोड भाषा में, उसी कोड भाषा में आपको बताना है STE XQG को क्या लिखा जाएगा, STE XQG को क्या लिखा जाएगा। तो समझते हैं इसमें क्या पैटर्न लगाया गया है। n की प्लेस वैल्यू 14 होती है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया, तो हम इसमें गणितीय संक्रियाएं कुछ पैटर्न या लॉजिक लगाने हैं। e का प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगी, p का 16 हो जाएगी, a की 1 हो जाएगी, l की 12 और t की t नहीं, यहाँ पे i लिखा है तो i की 9 हो जाएगी। n की 14 हो गई, तो 14 के आसपास का नंबर ढूंढेंगे। देखो 15 मिला, 14 का 15 हो गया। e का आसपास का नंबर ढूंढेंगे, 5 है, 5 अच्छा, तो 14 में क्या हुआ, 1 जोड़ा गया तो 15 मिल गया। पहले में क्या हुआ, +1 करके क्रॉस पैटर्न पे लगाया, 5 में 1 जोड़ेंगे फिर से 6 मिल जाएगा। क्रॉस पैटर्न में दो का युग्म बना के क्रॉस पैटर्न पे कुछ गणितीय संक्रियाएं करी जा रही है। जिससे पहले में +1 किया गया, दूसरे में +1, लेकिन क्रॉस किया था, क्रॉस पैटर्न पे। यहाँ पे क्या हुआ, 16 में 1 माइनस किया गया तो मिला 15, 1 में 1 माइनस किया गया तो मिला 0, यानी दूसरे युग्म में जो दूसरा युग्म बना वहां पे माइनस माइनस किया गया, क्रॉस। फिर तीसरे पे आते हैं, 12 में क्या किया गया, 1 जोड़ा गया 13 मिलेगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 मिलेगा। फिर तीसरे में +1 क्रॉस में किया गया, यहाँ भी वही काम कर देंगे। s का 19 होगा, t का 20 हो जाएगा, e का 5 हो जाएगा, x का 24 हो जाएगा,
क्यू का 17 और जी का 7 हो गया। तो देखते हैं इसमें क्या, यही पैटर्न लगा देते हैं। तो 19 पहले में क्या करना, क्रॉस पैटर्न पे क्रॉस में ले जाके +1 करना है। तो 19 में एक जोड़ेंगे 20 होगा और 20 का मतलब टी हो जाएगा। 20 में एक जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 का मतलब यू हो जाएगा। क्रॉस में हो गया एस और टी का। दूसरा एक बनाते हैं, दूसरे का भी क्रॉस करेंगे, लेकिन दूसरे एक में क्या हो रहा है, माइनस माइनस हो रहा है, माइनस माइनस होना। तो माइनस में इसमें भी करेंगे, माइनस इसमें भी करेंगे। तो 5 का 4 लिखेंगे, 4 का मतलब डी से हो जाएगा। 24 में 1 माइनस करके 23 लिखेंगे, 23 का मतलब किससे, डब्ल्यू से हो जाएगा। फिर तीसरे जो दो अक्षरों का योग बनेगा उसमें +1 करने वाले, वो भी क्रॉस में, +1 और +1। 17 में 1 प्लस करेंगे कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। और 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आर की होती है, बहुत अच्छे से पता है हम लोगों को। 7 में एक जोड़ेंगे 8 मिलेगा, 7 में एक जोड़ने पे 8 मिलेगा और 8 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, एच की होती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा UTWTHR। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह से हमारे साथ लगे रहिएगा। आपको लास्ट तक 22 अप्रैल के पहले पहले रीजनिंग में इतना बेस्ट ध्वस्त कर देंगे कि रीजनिंग के 5 क्वेश्चन